और चलिए अब खबरें देख लेते हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की, जिसका अब विरोध तेज हो चुका है, गति पकड़ चुका है और विपक्ष भी दिशा के समर्थन में उतर आया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सच में देश को बदनाम करने की साजिश रची गई है तो फिर बदनाम करने वालों पर मेहरबानी क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। दिशा रवि के बचाव में विपक्ष, गिरफ्तारी का चौतरफा विरोध, ट्वीट के जरिए टूल किट का समर्थन। एक दो नहीं बल्कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के समर्थन में ट्वीट्स का तांता लगा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शशि थरूर, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने लिखा है, बोल कि लब आजाद हैं तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। तो वहीं कपिल सिब्बल ने दिशा के समर्थन में सवालों की झड़ी लगा दी है। पूछा कि क्या देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से उसकी सुरक्षा को खतरा है? क्या देश में इतनी विपरीत स्थिति है कि 22 साल की एक लड़की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है? क्या राज्य इतना असहिष्णु है कि वो किसानों के साथ खड़े युवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता है? क्या यही है वो बदलाव जो मोदी जी चाहते थे? ये तो हुआ दिशा रवि के समर्थन में किया गया ट्वीट। दिशा के विरोध में भी जमकर ट्वीट हो रहा है। सिब्बल के वार पर बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने भी पलटवार किया है और लिखा, बुहरान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून अपना काम करेगा। तो वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने लिखा है कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। इससे पहले टूल किट मामले को लेकर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। वैसे सरकार की तरफ से केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इसी सत्र में सदन को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया को डबल स्टैंडर्ड से बाज आने की चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सरकार टूल किट के मामले को देश के खिलाफ साजिश करार दे रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर एक अभूतपूर्व हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। अब सवाल है कि टूल किट है क्या? तो बता दें कि टूल किट एक डॉक्यूमेंट है। इसमें बताया गया है कि आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर समर्थन कैसे जुटाया जाए, किस तरह से हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए, प्रदर्शन के दौरान अगर कोई दिक्कत आए तो कहां कांटेक्ट करें, इस दौरान क्या करें और क्या करने से बचें। आपको बता दें कि दिशा रवि पर आरोप है कि उसने टूल किट एडिट कर इसे ग्रेटा थनबर्ग के साथ शेयर किया था और जब उसका षड्यंत्र सार्वजनिक हो गया तो उसने ग्रेटा से मेन डॉक्यूमेंट रिमूव करने को कहा। फिलहाल दिल्ली की कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिशा के साथ साजिश में शामिल निकिता जैकब और शांतुन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस सब के बीच एक अहम सवाल है कि आखिर नए दौर के नवयुवक जो न सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि काबिल भी हैं, लेकिन कुछ तूफानी करने के लिए देश को बदनाम क्यों कर रहे हैं? किसान मामले को विदेशियों तक क्यों पहुंचाया? क्यों विदेशियों के हाथ की कठपुतली बनने पर आमदा हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वाकई में टूल किट और सियासत हिट। और चलिए आपको सुनाते हैं टूल किट के मामले में दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ कहा। वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट
किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शंतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं फास्टैग नियम की। अगर आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने सोमवार रात 12 बजे से फास्टैग जरूरी कर दिया है। फास्टैग नहीं होने पर आपको टोल से गुजरने के लिए दोगुनी रकम देनी पड़ सकती है। देखिए, अगर आपके पास 4 व्हीलर है और टोल प्लाजा से आपका आना जाना लगा रहता है तो फिर सावधान हो जाइए। अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगवाना सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि अब हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी है। टोल प्लाजा पर सभी लेन अब फास्टैग वाली ही होंगी। फास्टैग नहीं होने पर डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स कैशलेस करने के लिए फास्टैग जरूरी है और फास्टैग के साथ माई फास्टैग ऐप भी अनिवार्य किया गया है। फास्टैग के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए जान लीजिए कि फास्टैग होता क्या है। फास्टैग एक स्टिकर होता है। फास्टैग गाड़ियों के विंड स्क्रीन पर लगता है। फास्टैग टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है। कनेक्ट होते ही अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं। NHAI टोल या बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी फास्टैग उपलब्ध हैं। इसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करा सकते हैं। इसे DL और वाहन रजिस्ट्रेशन दिखाकर खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 100 रुपए है और इसके लिए 200 रुपए सिक्योरिटी देनी होती है। बता दें कि फास्टैग लगाने के नियम से फिलहाल 2 पहिया वाहन को छूट दी गई है और इसके इस्तेमाल से 4 पहिया या कमर्शियल वाहन चालक को टैक्स के भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है, जिससे समय की बचत होगी और निश्चित तौर पर इससे ईंधन की भी बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं संगम तट पर सैंड आर्ट्स की। और चलिए ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं उस संगम घाट की जहां से संस्कृति का विस्तार हुआ। वहां सदियों से माघ मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं और घाट को गंदा करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सीख देने का जिम्मा अब बच्चों ने उठाया है। रिपोर्ट देखिए। संगम तट पर सैंड आर्ट्स। गंदगी से गंगा को बचाने की सीख। आस्था जरूरी, सफाई बहुत जरूरी। यहाँ दिल में सफाई रहती है। जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस कोई शिव बना रहा है तो कोई शिवलिंग बना रहा है तो कोई घड़ियाल बना रहा है। अपनी अपनी थीम के जरिए सबने गंगा को गंदगी से बचाने की मुहिम छेड़ी है। यहाँ संगम तट पर भी सैंड आर्ट्स बनाए जा रहे हैं और इसे बना रहे हैं प्रयागराज के स्कूल ऑफ कॉलेज के छात्र, जिनका मकसद है माघ मेला को गंदगी से मुक्त करना। जहाँ हम पूजा कर रहे हैं उसकी सफाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम पूजा करते हैं लेकिन हम उसे गंदा छोड़ देते हैं, हम उसी जगह को गंदा भी करते हैं। असली आस्था ये नहीं है। हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही सफाई का महत्व रहा है। बिना सफाई के कभी पूजा नहीं की जाती, लेकिन माघ मेले में पूजा पाठ के बाद जो गंदगी छूट जाती है वो गंगा नदी के लिए अभिशाप बनती जा रही है। उसकी सफाई के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। जो हमारी गंगा की तहजीब है और यमुना की, वो कब खत्म होती जा रही है। लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं
उसको सच्चाई के लिए कि हमारी सदियों से भागीरथी जी ने जो इतना तपस्या किया इनको लाने के लिए, इनको लोग बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ लगभग 15 तरह के सैंड आर्ट बनाए गए हैं जिन पर 150 बच्चों ने काम किया ताकि गंगा की सफाई पर लोगों का ध्यान खींचा जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब लोगों की समझ बढ़े। अभी 11 मार्च को मौनी अमावस्या के मौके पर 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई। वहीं 16 मार्च को बसंत पंचमी के मौके पर भी यहाँ 25 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। अगर वे लोग इन बच्चों की सीख पर ध्यान देंगे तभी आस्था के साथ माँ गंगा भी अविरल बहती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात कर लेते हैं अजमेर की, जहां पर महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स मनाया जा रहा है। हकीकतमंद अपनी मुराद पाने के लिए ख्वाजा के दर हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन इस बार उर्स की फिजा थोड़ी बदली हुई है। ख्वाजा के दर पर हाजिरी, गरीब नवाज का 809वां उर्स, जायरीनों का पत्र, मन्नतों का धागा। जिस सौखट पर राजा रंग एक हो जाते हैं, जिस दर पर सबकी मुरादें पूरी होती है, वो ख्वाजा गरीब नवाज का दर है। जब मुश्किलों में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ख्वाजा गरीब नवाज अकीदतमंदों को सही रास्ते की रोशनी दिखाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स मनाया जा रहा है, जहां अपनी अपनी मुरादों को लेकर जायरीन हाजिरी लगा रहे हैं, दरे ख्वाजा पर मुरादें पेश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस बार उर्स की फिजा थोड़ी बदली हुई है। जो जायरीन दरगाह में हाजिरी लगाने नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पत्र लिखकर, मन्नत का धागा भिजवाकर ख्वाजा के दर पर अमीर फकीर बनकर आते हैं। वो गरीबों को नवाजते हैं, तभी तो गरीब नवाज कहलाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते आगे, आपको दिखा देते हैं